नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी खबरें हैं एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, टिकट बंटवारे के बाद से जो है दोनों दलों में, महागठबंधन की बात करें चाहे एनडीए की बात करें, दोनों तरफ जो है विरोध लगातार शुरू। ऐसे में अब चर्चाएं ये निकलकर सामने आने लगी है कि अजय निषाद जो कि मुजफ्फरपुर से वर्तमान में बीजेपी से सांसद हैं, वो कल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। यानी लगभग कंफर्म ही माना जा रहा है कि वे कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। अश्वनी चौबे की भी नाराजगी की बात आ रही है। हालांकि अश्वनी चौबे बड़े नेता हैं तो उनके इधर उधर जाने की का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, लेकिन फिर भी नाराजगी है। एक एक करके हम जो है तमाम तरह की जो भी खबरें हमारे पास है वो हम बताएंगे। एक सारण का जो खबर है वो जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि लालू परिवार कल मंदिर में पहुंचे हुए थे। उसमें देखा आपने कि किस तरह से उन्होंने बाबा हरिहर नाथ का आशीर्वाद लिया। रोहिणी आचार्य साथ में थी, मीसा भारती, राबड़ी देवी, लालू यादव। कभी भगवान को अच्छा मानते हैं, कभी भगवान के शरण में जाना पसंद नहीं करते हैं, कभी शरण में जाते हैं। देखिए, राजनीति जो है ना सुविधाओं के हिसाब से की जाती है और स्वाभाविक सी बात है, जब जैसा तब तैसा। जब समय होता है तो भगवान को मानते हैं, जब समय पलटवार करने जैसा होता है तो भगवान को नहीं मानते हैं। खैर, राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य की जब टक्कर सारण सीट में होगी तो क्या होगा नहीं होगा, ये सभी विषयों पर चर्चा होगी। फिलहाल अखबार में जो सभी खबरें हैं वो जान लीजिए। गर्मी बढ़ती चली जा रही है और समझिए कि पिछले वर्ष जो गर्मी थी उससे ज्यादा इस बार होने वाली। तो हीट वेव से जो है बचे, कैसे बचेंगे नहीं बचेंगे इसको लेकर तैयारी आपको खुद स्वयं करना होगा। थोड़ा सा धूप में निकलिए कम। और देखिए कि इस बार जो है 85% देश तपेगा, जो अखबार में छपी हुई है। अगले हफ्ते से 2 से 5 डिग्री बढ़ सकता है तापमान। अप्रैल आखिर से 23 राज्यों में जो है हीट वेव टूट सकता है लू का पिछला रिकॉर्ड। तो समझिए कि पहले ही चेतावनी दी गई है, आप इस पर ध्यान देंगे तो हीट वेव से बच सकेंगे। केजरीवाल तिहाड़ जेल में आप जान ही रहे हैं कि चले गए हैं। 15 दिन के लिए जो है उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है और ऐसे में उनके लिए हर तरह की सुविधा भी बैरक में अंदर की गई है। 15 अप्रैल तक जो है न्यायिक हिरासत में मुख्यमंत्री केजरीवाल रहेंगे। पत्नी सुनीता सीएम केजरीवाल से हफ्ते में 2 बार मिल सकेंगे। जाते जाते जो है देखा आपने किस तरह से उनका जो बयान आया, उसको लेकर भी लगातार जांच जो है चल रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री केजरीवाल को तिहाड़ जेल में दैनिक सामान दी जाएगी, जिसमें बाल्टी, मग, तौलिया, नहाने और कपड़ा धोने का साबुन और टूथब्रश दिया जाएगा। केजरीवाल को जेल की ओर से सेवादार भी दिया गया है। उनकी सेल में टेलीविजन और पंखे की भी सुविधा होगी। बताना इसलिए जरूरी है कि एक मुख्यमंत्री जेल में है तो मुख्यमंत्री को जेल में क्या क्या व्यवस्था मिलता है, सुविधा मिलता है, ये जरूरी नहीं जानना आपके लिए। चलिए, सीमांचल राजद और भाजपा में हो रहा है सीधा मुकाबला। नीतीश के साथ से खिला कमल। सीमांचल क्षेत्र में कांटे की टक्कर इस बार होने वाली है। समझिए ना कि कितना उम्मीदवार, एनडीए का भी उम्मीदवार है, इंडिया गठबंधन का भी उम्मीदवार है, ओवैसी के भी उम्मीदवार है, निर्दलीय भी है, कुछ बागी भी है, कुछ भीतरघात करने वाले भी है। तो इन सभी को कैसे बीजेपी रोक पाएगी, ये एक बड़ा चैलेंजिंग होगा। हालांकि रणनीतियां लगातार बन रही है। अभी लोग कह रहा हवा नहीं है पहले जैसा, 2014 जैसा, 2019 जैसा। अचानक से जब प्रधानमंत्री मैदान में उतरेंगे, 4 तारीख को पहली रैली है बिहार के जमुई में पीएम की, और उसके बाद से राजनीतिक समीकरण जो बदलेगा वो देखने लायक होगा। बयार की तरह जो है मोदी लहर पूरे गांव गांव तक घूमना शुरू हो जाएगा। हर बार होता है, कोई नया तो है नहीं। पिछले 10 सालों में तो यही चीजें हुई है। जब भी कोई चुनाव हुआ है, पीएम आए हैं, चाहे कोई बड़ा नेता आया है, तो उसका माहौल बदला है। तेजस्वी के पास गाना गाने के अलावा कोई काम नहीं, विजय सिन्हा ने ये बातें कही है। उसी तरीके से पीएम मोदी का आज बिहार के बूथ अध्यक्षों के साथ जो है संवाद होगा। उसके साथ केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं, फंसाने का आरोप सिगुफा स्पष्ट तौर पे जो है ये बातें निकलकर सामने आई है। नमो नीतीश के राज में आधी आबादी ने अपनी ताकत जानी, राजीव रंजन ने कहा है। उसी तरीके से सीएम नीतीश कुमार से शांभवी चौधरी ने मुलाकात की है और खगड़िया के उम्मीदवार राजेश वर्मा ने भी मुलाकात की है। वीना देवी ने भी मुलाकात की है। हालांकि बीमा भारती उधर है तो बीमा भारती ने राबड़ी देवी से कल मुलाकात की है।
पप्पू यादव को लेकर टेंशन तो बढ़ा हुआ है ना जी। ऐसे में बीमा भारती से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से हम मैदान में उतरेंगे। बात पप्पू यादव की रही तो वो हमारे गार्जियन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल है। सब कुछ ऑल इज वेल है, सब कुछ कह ही रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बीमा भारती भी कॉन्फिडेंट में है। नामांकन 3 तारीख को होगा उनका। परिसीमन के बाद से पटना साहिब सीट पर लगातार भाजपा का कब्जा रहा है। 2 बार शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव वहां से लड़े हैं, जीते भी हैं। उसके बाद से वो कांग्रेस में चले गए, अब टीएमसी के सांसद हैं। और एक बार फिर से जो है रविशंकर प्रसाद पे बीजेपी ने भरोसा जताया है और इस बार भी वे मैदान में होंगे। 2019 में रविशंकर प्रसाद ने शत्रुघ्न सिन्हा को 2.84 लाख मतों से हराया था। 2009 और 2014 में भाजपा के टिकट से सांसद रह चुके हैं शत्रुघ्न सिन्हा। चलिए पटना जिले में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रचार की अनुमति मिलेगी। लालू परिवार का एक और सदस्य चुनाव में रोहिणी सारंग से लड़ेंगे। क्षेत्र में आज से चुनावी अभियान शुरू करेंगी रोहिणी आचार्य। बहू को घर से निकाल अपनी बेटी को चुनाव लड़वा रहे हैं लालू सिन्हा। देखिए विजय सिन्हा ने आरोप लगाया है कि बहू को घर से निकालने वाले लालू जो है रोहिणी आचार्य को सारंग से चुनाव लड़वा रहे हैं। ऐश्वर्या जो उनकी बहू है वो वहां इंतजार कर रही है। समझिए एक तंज है और एक बड़ा आरोप भी है कि हो सकता है कि इससे वोट जो है इधर उधर डाइवर्ट हो। लेकिन फिर भी एक के पास अथाह अनुभव, समझ लीजिए समुद्र इतनी अनुभव, और एक के पास केवल और केवल लालू प्रसाद यादव की बेटी होने का अनुभव। स्वाभाविक सी बात है, राजीव प्रताप रूडी केंद्र में मंत्री रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, जमीनी नेता माने जाते हैं। और जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस समाज से वे आते हैं, उनमें पकड़ है राजीव प्रताप रूडी की। राजपूत समाज की हम बात कर रहे हैं और वहां के लोग गुलबंद है कहीं ना कहीं, और उनके प्रति तो गुलबंद है ही। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को लेकर भी जो फॉरवर्ड वोटर्स हैं उनकी क्या भावना होती है। तो ऐसे में क्या रोहिणी आचार्य राजीव प्रताप रूडी को टक्कर दे पाएंगी? क्या सिंपैथी वोट वहां काम आएगा? क्या बेटी होने के नाते लोग जो है पसंद करेंगे? क्योंकि देखिए बहुत तरह की चर्चा ये चल रही है कि रोहिणी आचार्य ने वो काम कर दिया जो एक मिसाल है। हम भी मानते हैं इस चीज को कि किसी ने पिता को किडनी डोनेट किया तो एक मिसाल। सब नहीं करते हैं, सारी बेटियां नहीं करती हैं, सारी बेटी नहीं करते हैं। और पिता के प्रति रोहिणी आचार्य का प्यार जो है वो वाकई लाजवाब। लेकिन ये मंच और वो मंच दोनों अलग अलग है। आप समझिए कि यहाँ जनता को समझने का मंच है तो आपको समझना होगा, कामकाज के तौर तरीके जानने होंगे। अचानक से आप आएंगे और क्षेत्र में मैदान में कूद जाएंगे, कैसे संभव है? हालांकि जब तैयारी है और सिंपैथी वोट पे ही चुनाव लड़ना है, लालू प्रसाद यादव के चेहरे पे ही लड़ना है, टिकट पे ही लड़ना है, तो बहुत टाइम ऐसा होता है किसी किसी को उम्मीदवार बना देते हैं, पार्टी वही जीत जाते हैं। हो सकता है रोहिणी आचार्य अगर टक्कर देना होगा तो देंगी। मीसा भारती जो है पाटलिपुत्रा से लड़ रही है। समझिए कि रीतलाल यादव की चर्चा चल रही थी, मीसा भारती पाटलिपुत्रा से मैदान में होंगे। तो लालू फैमिली का 2 सदस्य जो है फिलहाल अभी चुनावी मैदान में दिख रहा है। जान लीजिए कि राजीव प्रताप रूडी ने राबड़ी देवी को भी 2014 के चुनाव में हरा दिया है वहीं से। तो ऐसे में रोहिणी आचार्य को पूरी तैयारी के साथ ही मैदान में कूदना चाहिए। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इससे पहले कई लोगों को राजीव प्रताप रूडी ने वहां से हराया है, खुद मजबूती साबित की है और हर संभवतः एक पढ़े लिखे नेता माने जाते हैं और एक मजबूत नेता माने जाते हैं। चलिए अब ये मत समझिए कि हम महिमा मंडन कर रहे हैं, हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं, किसी से कोई वास्ता नहीं, हम बता रहे हैं जो सच है। हाइब्रिड मोड में होगी परीक्षा, छात्रों को अपनी पसंद का केंद्र मिलेगा। और एक मुजफ्फरपुर वाला हमने बात बता दी, अजय निषाद वाला, कि अजय निषाद भाई फैसला क्या ले सकते हैं। तो फैसला तो उन्होंने ले लिया है, मन बना लिया है कि चुनाव लड़ेंगे। अब समझ लीजिए कि अगर वो चुनावी मैदान में आते हैं तो समझिए कि पहले की तरह ही राजभूषण निषाद और अजय निषाद में टक्कर होगी। मुजफ्फरपुर सीट के बारे में कहा जा रहा था कि कांग्रेस अपने खाते से मुकेश सहनी को देगी, लेकिन मुकेश सहनी तो पूरा पिछुआए हुए हैं, इतना पिछुआ गए हैं कि मत पूछिए। हालांकि कब विस्फोट भी हो जाए राजनीति में कोई नहीं जानता है, अचानक से आ जाए तो एक सीट मैनेज करना पड़ेगा। कांग्रेस और राजद को 2 सीट देने की बात आ रही है। तो मुजफ्फरपुर तो फिलहाल अजय निषाद के खाते में अगर कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो जाता दिख रहा है।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा बक्सर में। बक्सर में देखिए त्रिकोणीय मुकाबला आपने सुना होगा, ये मुकाबला चौकोनीय हो गया है। कैसे अब जान लीजिए। एक बीजेपी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी लगातार मैदान में उतरे हुए हैं, भव्य विरोध हो रहा है। आपने देखा कि पुतला भी फूके जा रहे हैं, विरोध भी हो रहे हैं। खैर थोड़ा बहुत जो प्रत्याशी उतरते हैं तो विरोध होता ही होता है। अश्वनी चौबे का टिकट कट गया, हो सकता है कि उनके जो समर्थक हो वो भीतरघात कर दे। आईपीएस आनंद मिश्रा समझ लीजिए, उन्होंने बीआरएस ले लिया है और मैदान में कूदे हुए। उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये चीजें कहा भी है कि मैदान में उतरे हैं, चुनाव लड़ेंगे। तो लड़ने का मन बना लिया है तो आप समझिए कि आनंद मिश्रा का जो वोट होगा, इतनी भीड़ जनसभा में जब हुजूम के साथ जुट रही है तो 2550,000 काटेंगे तो लॉस किसका? लॉस तो एनडीए का ना है। उसके साथ ददन पहलवान पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, आप जानते हैं। ददन पहलवान भी कुछ वोट काटेंगे, किसका काटेंगे आप भी समझ सकते हैं। तो सुधाकर सिंह फिर मजबूत पड़ जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि दो ब्राह्मण और एक पहलवान के बीच से एक राजपूत छलांग लगा दे। राजपूतों की भी संख्या वहां कम नहीं है। तो ये सीट पर थोड़ा सा असमंजस दिख रहा है। जहानाबाद को लेकर हमने पहले भी कहा था आपको कि जहानाबाद में क्या माहौल है, चंद्रवंशी हार सकते हैं क्योंकि वहां एंटी इनकम्बेंसी उनको लेकर ज्यादा है। विरोध भी कई बार देखने को मिला है, साथ ही साथ और भी कई तरह की चीजें हैं। आरजेडी के उम्मीदवार के जीतने की बातें आ रही है क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, देखिए वहां दो भूमिहार भी टकराने वाले हैं, अरुण कुमार, आशुतोष कुमार। अभी दोनों लोग कह रहे हैं कि हम लड़बे करेंगे। अब एक मैदान में किसी भी स्थिति परिस्थिति में जनता दो तलवार कैसे घुसाएगी, सो बताइए। तो अब देखना ये होगा कि क्या कुछ माहौल बनता है। कुछ कमेंट्स जो है वो ले लेते हैं। देखिए जिगर यादव जी, गुड मॉर्निंग सर, सीतामढ़ी से। देखिए बार बार सीतामढ़ी से तो रेगुलर कह ही रहे हैं कि देखिए चांस है कि रितु जायसवाल को दिया जा सकता है और नहीं तो फिर कोई दूसरा नया कैंडिडेट होगा जिसका नाम, देखिए किसी का भी नाम ऐसे आप नहीं ले सकते। इसका ले लीजिएगा तो वो नाराज हो, उसका ले लीजिए ही नाराज हो जाएगा। ये कहानी मत कहवाइए। मुकुल कुमार, अजय निषाद कांग्रेस ज्वाइन करेंगे क्या? हाँ तो करवे ना करेंगे। इतना सारा बात निकल गया तो कहाँ जाएंगे कहाँ? तो यही तमाम खबरें थी जो हमने आपको बता दिया है। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम मीडिया न्यूज। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन